हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन द राइज ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। सो बच्चों, राइज इज लिक्विड किस चीज पे डिपेंड करता है ये पूछा है हमसे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, अगर हम एक कैपिलरी ट्यूब लें बच्चों इस तरीके से, हमारा ये फ्लूइड है एंड इस फ्लूइड में हम एक कैपिलरी ट्यूब डिप करते हैं। तो इस तरीके से फ्लूइड इसमें एच लेवल अगर राइज कर रहा है, एच लेवल, और यहाँ पर बच्चों कैपिलरी ट्यूब की रेडियस हम आर लेते हैं और डेंसिटी अगर हम यहाँ पे फ्लूइड की रो लेते हैं, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है बच्चों। इस एक्सप्रेशन को हमको याद रखना है। जो एक्सप्रेशन होता है राइज इन द लिक्विड दैट इज 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। सो इसका डेरिवेशन भी कराया जाता है बच्चों। यहाँ पे t क्या है? सरफेस टेंशन, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, t हमारा सरफेस टेंशन बच्चों, और थीटा बच्चों हमारा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है, एंड रो डेंसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। सो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं किन किन चीजों पे h डिपेंड कर रहा है। मटेरियल ऑफ द ट्यूब एंड नेचर ऑफ द लिक्विड। क्या इस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? बिल्कुल डिपेंड कर रहा है। हम देख सकते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड मतलब सरफेस टेंशन, यहाँ पर सरफेस टेंशन t पे डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल ऑफ द ट्यूब डेफिनेटली डिफाइन करता है थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। लेंथ ऑफ द ट्यूब बच्चों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड करेगा क्या? अभी चेक करते हैं इसको। आउटर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, आउटर रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, इनर रेडियस पे डिपेंड करता है बच्चों। तो हम देख सकते हैं आर इज द इनर रेडियस, आउटर रेडियस से मतलब नहीं है, तो इनर रेडियस पे डिपेंड करेगा। एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब, तो बच्चों लेंथ ऑफ द ट्यूब पे डिपेंड यहाँ पर नहीं कर रहा है, हम देख सकते हैं ऑप्शंस। बट बच्चों अगर हम देखें यहाँ पर सफिशिएंट लेंथ होना चाहिए तभी तो राइज हो पाएगा। अगर लेंथ ही सफिशिएंट नहीं होगी तो क्या राइज हो पाएगा? एच राइज नहीं कर पाएगा। तो लेंथ मतलब इनफ सफिशिएंट तो होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो लेंथ ऑफ द ट्यूब पे भी डिपेंड करेगा। फॉर्मूले में लेंथ नहीं आ रहा है, बट हमको याद रखना है कि कैपिलरी ट्यूब की लेंथ सफिशिएंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर लेवल को ये अचीव कर सके, है ना, जो फ्लूइड हमारा राइज कर रहा है। तो यहाँ पर ए बी डी करेक्ट हो जाएंगे बच्चों, आउटर रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। सो आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।